ओम शांति। 18 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में ज्ञान सागर, सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य, बेहद के बाप, सुख करता, दुख हरता, रूहानी पिता ने हम मास्टर रूहानी बच्चों से, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों से, मास्टर सुख करता बच्चों से, मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों से आज के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। जो भी हम इन स्थूल नेत्रों से देख पा रहे हैं वो सब भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। प्रश्न है, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है, इसलिए वहाँ मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। दूसरा, भक्ति में खिलौने से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे होता? भक्ति में जिन देवी देवताओं की, जिन मंदिर में विराजमान जड़ चित्रों की पूजन हम करते थे, वो होकर के गए, वो पूर्वज आत्माएं हैं जो अभी सिर्फ जड़ चित्र के रूप में विराजमान हैं, परंतु जड़ चित्रों में भी वो प्यूरिटी की और पवित्रता की भासना आने की वजह से वो मूर्तियाँ अपनी ओर हम को आकर्षित करती हैं, परंतु अभी वो चैतन्य शक्तियाँ उसमें नहीं हैं जो थी। तो वो चैतन्य शक्तियाँ होकर के गई थी सतयुग में, और हमने जब द्वापर से उनको पूजना शुरू करा। ऐसे तो परमात्मा ने हमें महावाक्यों में बताया है कि सबसे पहले शिवालय ही बनते हैं। पहले जो पूजन होती है वो अव्यभिचारी होती है, अब जो पूजन है वो व्यभिचारी हो गई है। अब तो इतना हो गया कि कुछ पूछो ही नहीं है। यदि हम डिटेल में जाएंगे तो रात दिन छोटे पड़ जाएंगे, इतना भक्ति का सामग्री बना दिया है। परमात्मा कहते हैं, जो इन अनुज से तुम मांगते हो उनसे तो तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो खुद नहीं पता कि उनको भी बनाने वाला कोई है। आप जिससे मांगते हो वो तो खुद किसी और से मांगते हैं, तो भल बताओ आप जिनसे मांगते आए हो उनसे क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। तो यह बैठ बाप बच्चों को समझाते हैं कि अब जो तुम्हारा ज्ञान से मुख मीठा होता है, लेकिन भक्ति में तुमने खिलौनों से खेलते आए हो। हमने क्या किया? उन मूर्तियों की पूजन की, साज श्रृंगार किया, उनको प्राण प्रतिष्ठा कर मंत्रों के उच्चारण द्वारा कहा कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हवन पूजन किया, रात्रि जागरण किया, व्रत तीज त्योहार करे और मांगा उनसे कि मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, मुझे शक्ति दे दो, बल दे दो। हम नीच हैं, आप श्रेष्ठ हो, है ना। हम कहते ना, मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, है ना, पार ब्रह्म परमेश्वर। लेकिन हम जानते नहीं कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर का ब्रह्मा में आकर के हमें देते। और हम क्या करते थे? भक्ति में उन मूर्तियों की पूजन करके उनको भगवान मानते और उस भगवान को फिर पानी में डुबो देते। तो भूत पूजन, मूर्ति पूजन, खिलौनों से खेलने वाली पूजन हुई ना। बाबा कहते परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को ही की जाती है। मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन के पतित पावन बाप के साथ नहीं है, पतित को पावन बनाने वाला है ही एक। उनको कहा जाता है शिवाय नमः। यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताए नमः, शिवाय नमः वह अलग हो गया, शंकर देवताए नमः वह अलग हो गया। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। ब्रह्मा
तो है यहाँ। जब तक सूक्ष्म वतनवासी ना बने तब तक उनको देवता कहा ना जाए, क्योंकि जब तक वो कर्मातीत ना हो तब तक वो देवता बन ही नहीं सकते। इस विकारी दुनिया में आए, फिर परमात्मा ने उनको चुना, फिर परमात्मा ने उनको बैठ उनका ही राज सुनाया कि तुम ही ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनने में तुमको 84 जन्म लगे, अब तुम पतित हो, तुमको पावन बनना है। तो परमात्मा ने उनको बैठ समझाया, ज्ञान दिया, कैसे ये सृष्टि अपना रूप बदलती है, कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान होती है, कैसे किस राज्य में तुम क्या करते थे, सब कुछ नॉलेज उनको दिया। फिर उनको ही उनकी कहानी सुनाई और कृष्ण के लिए उनको तैयार किया। तो बाबा कहते हैं वो तो देवता तब बने ना जब मैं आकर के यह सब उनको बताऊं। तो यहाँ तो है प्रजापिता, हाँ, और जब तक यह प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। देवता तो सूक्ष्म वतनवासियों को या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, यूं ही टाइम पास के लिए नहीं। कुछ ना कुछ एम ऑब्जेक्ट होता ही है पढ़ाई का। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की, नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने की। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न। ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह महिमा नहीं है। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना अलग अलग होती है। तो बाबा कहते हैं उनका पार्ट अपना और प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का पार्ट कर लेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव, क्योंकि शिव और सालिग्राम है, वह छोटे छोटे दिखाते हैं, वह बड़ा है। बाबा ने समझाया है कोई भी छोटे बड़े नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। यह क्यों कहते हैं? आत्मा सालिग्राम शिव को बाबा कहती है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। शरीर तो नहीं कहता बाबा बाबा, आत्मा बाबा बाबा कहती है। आत्मा कौन है? सालिग्राम। सालिग्राम परमात्मा के बच्चे, हम आत्मा है, तो शिव को बाबा कहती है सालिग्राम, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परमपिता परमात्मा ने की होगी, और कोई कर ना सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नाम निशान गुम हो जाता है। जैसे कहते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हजूर है। कसम भी जो उठाते हैं वह झूठा। कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर हुआ है, हाँ हाजिर है, बरोबर वह सुप्रीम सोल है। उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उसका नाम शिव है, उसका जिस्मानी नाम कभी पड़ता नहीं है। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के। जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। आत्मा शरीर बदलती है, शरीर के नाम पड़ते हैं। शरीर के माता पिता भी अलग अलग नाम रूप देश काल में मिलते हैं। जितने जन्म उतने शरीर, उतने माता पिता, उतनी नौकरी, उतनी पढ़ाई, उतनी ही वो सब है हद की। आप अलग अलग शरीर लेकर के अलग अलग जगह पर अलग अलग माता पिता के साथ आत्मा पाठ बजाती है, लेकिन आत्मा पर नाम नहीं, आत्मा का नाम नहीं, शरीर पर नाम पड़ते हैं, शरीर बदलते हैं। बाबा कहते हैं बाकी आत्मा आत्मा ही है, मनुष्य का नाम बदलता है कहीं
के फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वह याद आता है। अब जिस्म तो उनका चल जाता है, बाकी रहती है आत्मा, तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। आत्मा को निर्लेप कह ना सके, बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? आत्मा आकर के खा सकती है भला? हाँ, भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह रहता है। यहाँ बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्टो मोहा बनो। अब सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है, ऐसे नहीं कि उसे खत्म कर देना है। अब इन आँखों से जो देखते हो वह भूलना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते हैं मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो निराकार है, उसका कोई चित्र नहीं है। अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो, है ना। आत्मा की सगाई होती है ना साजन के साथ में। अच्छा, लौकिक में भी जब कन्या की शादी पक्की होती है तो वो और संग सबसे जो है बुद्धि हटा उस एक को याद करती है ना जिसके साथ उसकी सगाई होती है। भले उसको नहीं देखा लेकिन इमेजिन करती रहती है कि वो कैसा होगा, क्या होगा, फलाना ठिकाना। आजकल तो बिना देखे कुछ होता ही नहीं है, पहले तो सीधे मंडप पर मिलना होता था, है ना। तो इस तरह से बाबा बताते हैं। तो पहले और अब में कितना फर्क है। ऐसे ही तो धीरे धीरे विकार बढ़ते गए और अब देखो अब दुनिया ही खत्म होने जितने विकार दुनिया में आ गए, इतना व्याप्त हो गए हैं कि उसका अंत होने अति से फिर अंत होता है ना। और स्वर्ग का द्वार जो है वो नर्क से होकर के जाता है। ऐसे तो नहीं है कि नर्क नहीं होगा और स्वर्ग आ जाएगा, है ना। तो नर्क के बाद दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। तो बाबा तो दुख दे करके नहीं गए ना, सुख दे करके गए। सुख के बाद में दुख आया, वो हमारी गलती है, बाबा की गलती तो है नहीं। पिता तो आया था, सुख देकर चला गया, अब उसको तुमने खा पी करके खत्म कर दिया और फिर नीचे उतरते आए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो, नई बात तो हो गई ना। मनुष्य बनता है तो समझो वह खत्म हो गया। उसका पितृ किसको खिलाते हैं? जरूर आत्मा आएगी। संस्कार आत्मा ले जाती है। यह खारा है, यह मीठा है, किससे कहा? आत्मा कहती है मेरी जबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है। यह कहने वाला कौन है जो 24 घंटे में मैं, मेरा मन, मेरा तन, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा परिवार, मेरा संसार, ये कहने वाली कौन है? आत्मा इस शरीर के प्रकृति के बीच विराजमान, जो अकाल तख्त पर विराजमान है, जो अदृश्य है, जो गुप्त है, जो है 100% सत्य, लेकिन वो दिखती नहीं है, सिर्फ उसे समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो आत्मा कहती है। जरा सोचो कितनी सूक्ष्म होगी, जिसे देख नहीं सकते और इतने बड़े शरीर को चलाती है। 60 किलो के वजन को लेकर के 50 किलो 40 किलो के वजन को ढोती है और द्वापर से आदि में शुरू हो जाती है आत्मा शरीर के वजन को ढोना, फिर विकारों में तो फिर ढो ही रही है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं कि इस तरह कहते हैं ना, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है। तो यह कौन कहता है? मनुष्य भूल गए हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही दुख सुख भोगती है, भोगता सिर्फ बाप है। बाप ही बैठा आत्मा का ज्ञान देते हैं, बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े ते बड़ा अज्ञान है। हाँ, आप देखो इस जैसे भक्ति में कहा गया कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, मुरली सुनाते हैं, मुरली सुन करके ग्वाला गौएं पूरे पशु पक्षी आ जाते हैं। तो यहाँ यदि आपको उसमें भी समझना है, उस तरीके से भी आप मुरली को समझ सकते हैं कि कृष्ण के जो आत्मा है ना, जो कृष्ण बनेगी, जिसकी आत्मा ब्रह्मा तन में जो आत्मा, वो कृष्ण की आत्मा है, क्योंकि कृष्ण के लिए वो तैयार कर रही। तो वो जो मुरली सुनाने वाला है वो
आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि जो कृष्ण की आत्मा बनेगी उसके मुख का आधार लेकर, अर्थात ब्रह्मा तन का आधार लेकर, ब्रह्मा मुख का आधार लेकर वो मुरलीधर, वो ज्ञान सागर हमें मुरली सुना रहा है। और इस मुरली की धुन से पूरी दुनिया सतो प्रधान होगी। तो इस मुरली की धुन से ही तो प्रकृति शुद्ध होगी। यदि ये मुरली की धुन कानों में नहीं सुनाई देगी, आप नहीं समझेंगे कि दुख का कारण क्या है, तो फिर सुख में तब्दील होगा कैसे। तो पूरा संसार बदली करना है, तो पूरे संसार को बदली करने के लिए जो भी आत्माएं हैं, जो भी पांडव हैं, तो बाबा कहते हैं पांडव थोड़े हैं, फिर कौरव हैं, यादव हैं, तो वो ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं तुम आम बच्चे नहीं हो, तुम मेरी रूहानी सेना हो और गुप्त हो। और गुप्त ही फिर इस ज्ञान को पा करके, अब हम ऐसे तो नहीं है ना कि परमात्मा का ज्ञान ले लिया हमने, बाबा को समझ लिया तो हम घर में खूब जोर जोर से बाबा बाबा कर रहे, जैसे राम राम करते, ऐसे तो नहीं ना, मन से याद करना है ना। तो इसमें आपको शंख घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो है ही मन बुद्धि का खेल। मन के विमान में बैठो, बुद्धि से चले जाओ और आ जाओ, चले जाओ, आ जाओ, चले जाओ, है ना। ना छत आपको आड़े आएगी, ना आपको कोई पैसा खर्च करना, ना वाहन पकड़ना, ना आपको शरीर से परिश्रम करना, श्रम करना या थकना, ऐसी कोई बात ही नहीं। बल्कि थके हुए होंगे और उससे जुड़ जाएंगे तो आपकी थकावट जरूर चली जाएगी। तो यह सब ज्ञान की बातें हैं जिसे सिर्फ धारण करना समझ करके। बाबा कहते हैं इस तरह से जरूर आत्मा आएगी, संस्कार आत्मा ले जाती है, आत्मा दुख सुख भोगती है, बाप ही बैठा आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी यह जो कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यह बहुत गलत है। और अभी सर्व आत्माएं, इस विश्व में जो भी जीवात्माएं हैं, सभी तमो प्रधान होने की वजह से, दुख की अति होने की वजह से हर कोई अशांत है, इसलिए मुझ को याद कर रहे हैं। तो उन्हें शांति धाम याद आ रहा है और वो इतनी अधिक अशांत हैं कि उनको अपना घर तो याद आ रहा है, लेकिन वो अज्ञान वश है। उनको नहीं पता है कि मैं शांति धाम की निवासी आत्मा हूँ। तो परमात्मा को याद करते हैं तो हर एक आत्मा उस ईश्वर को याद करती है, पुकारती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा की याद में है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? भक्त उनको याद करते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है यह कोई नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं। श्रीमत तो एक ही बात की है। आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले। बाप है सर्व का सुख दाता। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को ही कहा जाता है। आपने देखा होगा राम के आगे भी शिवलिंग है, रावण के आगे भी शिवलिंग है, जो शंकर रहते हैं उनके आगे भी शिवलिंग है। माना निराकार शिव परमात्मा ही सबसे बड़ा है। तो सर्व माना सारी सृष्टि का सदगति दाता कोई मनुष्य को नहीं कहेंगे। तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। बाप को याद करते हैं, भक्त चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। बाप ने जरूर कुछ दिया है, रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बात को भूलना नहीं है। यदि यही है मेहनत। अब तुम बच्चे तो समझो सयाने हो, पहले तुम बहुत बेसमझ थे। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता। पहले पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं, वह है परम पिता। परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम पिता है परे से परे, परम धाम में रहने वाला, वह है सुप्रीम। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको अडॉप्ट करता हूँ।
वह है कुकवंशावली और यह है मुखवंशावली। यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ, है ना। जब एक घर में यदि माँ समय से पहले बच्चे को छोड़कर चली जाए, कई बार माँ जो है बच्चे को जन्मते समय ही छोड़ चली जाती है, तो पिता उसके लिए माँ भी बनता है, उसके लिए भाई भी बनता है, उसके लिए पिता तो होता ही है, लेकिन फिर सारे रिश्ते वही एक निभाता है ना। तो यहाँ बाप भी तो इस ब्रह्मा स्त्री को अडॉप्ट कर, भल पर पुरुष का चोला है, लेकिन बाबा ने इनको अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ, मुख वंशावली। फिर भक्ति में दिखा दिया शेर से निकलते हुए, कुछ भी दिखा देते, जो मन आता है वो कर देते हैं। शिव बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। कहते हो तुम माता पिता हम पालक तेरे, वह तो निराकार है। माता कैसे हो सकती, इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। बाप को कहा है रचयिता, तो वह क्रिएट कैसे करे? हाँ, कैसे करेगा? क्या जमीन में कोई बच्चा निकल आएगा? क्या आसमान से कोई बच्चा टपक आएगा? हाँ, नई दुनिया के लिए एक माँ की भी तो आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बात है। बाबा कहते जब वो रचयिता है तो वह क्रिएट कैसे करे? निराकार जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं, वह तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई जाती है। अब माता उनको कहे या इनको, हाँ, असल रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है, परंतु पुरुष तन है, तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए। देखो बाबा कितना गुहाराज समझाते हैं। इस लाइन में कम से कम आप 1000 पॉइंट बनाकर बाबा की इस मुरली के एक लाइन को मनन चिंतन कर सकते हैं। कितना कुछ बाबा सुनाते हैं। मुरली लंबी हो जाती है तो बाबा के बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं, जबकि मुरली में इतना रस है, इतना प्यार है, इतना प्यार रहना चाहिए, इतना बाबा का राज समाया हुआ है, इतना संसार का राज समाया हुआ है, बच्चों के जवाब समाये हुए हैं, बच्चों के राज समाये हुए हैं, आप सबके लिए प्यार समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं इतने सारे जो, तो बाबा कहते हैं हम जिस युग में हैं उस युग में एक जेंट्स ब्रह्मा स्त्रियों के संभाल कैसे करें? भल है बाबा कहते रियलिटी में ब्रह्मा माँ, लेकिन बच्चियों को जेंट्स कैसे देख पाएगा? फिर उसके लिए जगत अम्बा को चार्ज में रखा, इसलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करता हूँ। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं, ईश्वर हमारा दादा है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह सब है भक्ति मार्ग के खिलौने। खिलौनों से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता। यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की। सर्वव्यापी कहने से किसका मुख भी मीठा नहीं होता है। सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया है मैं सर्वव्यापी हूँ। देखा अभी ऊपर मैंने समझाया ना, बाबा कहते हैं हर किसी की बुद्धि में मेरी याद है, तो उन्होंने लिख दिया सर्वव्यापी मैं हूँ। सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं परंतु जानते नहीं हैं। तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया है, रस्सी को सांप बना दिया है। हा? अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया। यह भी ड्रामा की भांति है, फिर भी ऐसे ही होगा, होना ही है। इस समय जो एक्चुअली शूट हुआ उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह चित्र आदि सब ड्रामानुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। यह खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था।
ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना, जानता था। तो बाबा कहते अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है, दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना, नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनाया फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली तो औलाद हुए ना, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पौत्रे हैं। पहली बात है ही बाप और वर्षे की। ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पौत्रे हैं। बाबा कहते पहली बात है कि बाप और वर्षे की, जिससे मुख भी मीठा होता है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कोई नहीं लेते हैं तो समझो हमारे दैवी धर्म के नहीं है। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र रहने बगैर रक्षाबंधन हो न सके। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बनने बगैर आपके पास कैसे आ सकेंगे? जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो नहीं बनेंगे, अब वहां तो है ही सब प्योर पवित्र पावन दुनिया में अपवित्र हो ना सके तो सतयुग में तो नहीं बनेंगे ना। यहाँ बनेंगे तब तो वहां पहुंचेंगे, तो जरूर कलयुग में बने होंगे। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत बाला है। भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है, और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे, दूसरे सभी खंड विनाशी हैं। यह है अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। धर्म स्थापना की इक्विटी जो हुई है कल्प बाद फिर वही चलेगी। बाप कितना वर्षा देते हैं। मोस्ट विलव्ड बाप हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि परमात्मा एक पवित्र गृहस्थ आश्रम ही तैयार करेंगे। कोई सन्यासियों के लिए जंगलों में आश्रम नहीं बनाएंगे, कोई संस्था कोई इस तरह से कुछ अलग नहीं करने वाले। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म जो गृहस्थ धर्म है उसकी स्थापना होती है परमात्मा के द्वारा। बाबा कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है, वैसे और अलग अलग अनेक धर्म हैं। वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो हमारे धर्म के और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। जो द्वापर में रावण बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम अपने अपने शरीर निर्वाहार्थ या जिसके कारण भी वो जगह जगह विश्व के कोने कोने में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो जरूर बाहर निकलेंगे। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाप कहते हैं तुमको तीसरा नेत्र दे सज्जा बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। अब वो दिव्य दृष्टि से हम देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की हमें कुछ बातें याद रहेंगी या हमें याद हैं, नहीं। इस संगम पर ही हमें इस दिव्य दृष्टि से सब नजारे देख लेना है ना। तो गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं, और किसको मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम ज्ञान नदियां हो। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, ना ही गौ के मुख से पानी निकल आता है। वहां गंगा कहाँ से आएगी? कोई गाय के मुख से पानी निकलेगा क्या? सोच के देखो।
सोच के देखो, पहाड़ों से जो पानी निकल रहा है उसके लिए एक मुख बना दिया, उससे फिर निकल रहा है। उससे तो गंगा जल नहीं कहेंगे, उससे तो कोई आपके मुख मीठा होगा नहीं, उससे तो आपकी आत्मा है शांति नहीं मिलेगी, हाँ, पवित्र नहीं बनेगी। बाबा कहते वहां गंगा कहाँ से आएगी? कहाँ तुम दो भुजा वाले, कहाँ वह जगत अम्बा को 4-6 भुजाएं दे देते हैं। किसी को देखी आपने? या हो सकता है कोई 4 भुजा वाला? हाँ, या देवी देवता भी होंगे तो क्या एक में त्रिशूल, एक में शंख, एक में भाला और एक ऐसे हाथ करे रहेंगे, एक में कलश लेके धन गिराते रहेंगे, एक आशीर्वाद के लिए, एक कलश धन के लिए और एक में तलवार चाकू लेकर के फिर वो मारने के लिए राक्षसों को। तो ना तो उधर राक्षस है, ना तो धन की कमी है, ना तो किसी को आशीर्वाद की कमी है, ना तो कोई वहां भूखा है, ना कोई प्यासा है, ना कोई किसी को दुख देता है। और ऐसे खड़े होके रह कैसे सकता है कोई? कैसे रह सकता है कोई? आपको 24 घंटे ऐसे इस पोजीशन पे खड़ा करते कर सकते हैं, रह सकते हैं? जो मन आया सो कह दिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं किसी के 4-6 भुजाएं दे देते हैं, लेकिन कैसे हो सकता है? तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती है, अपने को आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो तो उसी योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे? उनको कपूत कहा जाएगा। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लव यू बाबा, लव यू। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा ईश्वरीय मत पर 1-2 को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, बाप समान सुखदाता बनना है। दूसरा, इन शरीरों से मोह निकाल, नष्टो मोहा बनना है। बाबा बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो जब उनके शरीर छूटना तो है, आप चाहें और ना चाहें, मोह रहेगा तो छूट नहीं पाएंगे, है ना। तो सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, डिटैच करना है ना खुद को। तो किसी से मोह रखोगे तो कैसे होगे। अच्छा, वरदान है हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भाव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई है। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। स्लोगन, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। नम्र स्वभाव ही आपको सहयोग देगा, है ना। तो अपनी बुद्धि, दृष्टि, वाणी तीनों को सरल एक स्थिति में स्थित कर श्रेष्ठ आसन पर स्वमान की सीट पर स्थित रहेंगे तो मान पीछे चलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।